फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर सुपर मार्केट बन गए। आटा खुदा खुदा करके यूटिलिटी स्टोर्स पर आया, लेकिन आवाम की पहुंच से दूर हो गया। चीनी और आटा मार्केट से महंगा बिकने लगा। चीनी ओपन मार्केट में 130, स्टोर पर 153 रुपए फी किलो हो गई। आटा ओपन मार्केट में 78 रुपए किलो, यूटिलिटी स्टोर से 120 रुपए फी किलो में पड़ने लगा। सस्ते स्टोर पर 10 किलो आटे की कीमत 1200 रुपए तय है। अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर सुपर मार्केट बन गए। आटा खुदा खुदा करके यूटिलिटी स्टोर्स पर आया, लेकिन आवाम की पहुंच से दूर हो गया। चीनी और आटा मार्केट से महंगा बिकने लगा। चीनी ओपन मार्केट में 130, स्टोर पर 153 रुपए फी किलो हो गई। आटा और ओपन मार्केट से 120 रुपए फी किलो में पड़ने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल खुदा खुदा करके आटा जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर पहुंचा, लेकिन आटे की कीमत जो है वो ओपन मार्केट से बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। यहाँ पर आटे की कीमत जो है वो 5 किलो का थैला 600 रुपये में मिल रहा है, जबकि ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का जो थैला है उसकी कीमत 780 रुपये है। और 10 किलो आटे का थैला जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर 1200 रुपये का बनता है, जबकि 10 किलो का ओपन मार्केट में 780 का है और 20 किलो का 1520 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह चीनी की कीमत जो है वो भी यूटिलिटी स्टोर पर 153 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 130 रुपये है। हुकूमत की जानिब से रिलीफ के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर जो हैं अब वो आवाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं। शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, और यहाँ से चीज़ें सस्ती मिलती हैं या ओपन मार्केट से? ओपन मार्केट से सस्ती मिलती है जी। यहाँ तो बहुत महंगी है जी, क्योंकि 130 रुपये चीनी है जी, तो 780 रुपये थैला 10 किलो का आटे का जी। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੋਰ ਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਚ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ जी। सामान जो है वो ओपन मार्केट से सस्ता मिलता है और यहाँ पर शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो महंगी हैं। आटा कुछ 4 माह के बाद पहुँचा है, लेकिन उसकी कीमत जो है वो ओपन मार्केट की निस्बत बहुत ज़्यादा है, जिसका कोई भी आवाम को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। जी फजील, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब सिंडियोट में रोटी का हसूल मजीद मुश्किल बना दिया गया। आटे की कीमत में 10 रुपए तक फी किलो इजाफा। चक्की पर आटा 90 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। चक्की मालिकान कहते हैं गंदम महंगी मिल रही है, आटे की कीमत बढ़ाना मजबूरी हो गई है। अपडेट करें कि चिन्योट में रोटी का हसूल मजीद मुश्किल बना दिया गया। आटे की कीमत में 10 रुपए तक फी किलो इजाफा। चक्की पर आटा 90 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। चक्की मालिकान कहते हैं गंदम महंगी मिल रही है, आटे की कीमत बढ़ाना मजबूरी है। मजीद तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। चिन्योट में अगर हम आटे की बात करें तो जो चक्की का आटा है खास तौर पे वो 90 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। 85 रुपये से बढ़कर 90 रुपये किलो तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए आटा उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आटा जो खुला आटा है, अगर किसी ने किलो 1.5 किलो लेना हो, 90 रुपये किलो तक पहुँच गया, क्या कहेंगे? ये आटा गुत्थियों का है जो सा 80 रुपये किलो मिल रहा है। कणक का है जो सा गंदम का वो 90 रुपये किलो है। क्यों हमें 2800, 2750, 2900 रुपये में गंदम मिल रही है, तो फिर 90 रुपये बिकना है। तो पसवाई भी ऊपर है, सफाई भी है, सब कुछ है, तो अच्छा आटा है। नहीं, 80 रुपये था पहले ये वाला। ये पहले 80 रुपये बेचते रहे हैं, अब 90 रुपये किलो है। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि पहले 80 रुपये था और अब ये 90 रुपये हो गया है। और लोग महंगा आटा होने की वजह से जो ख़ास तौर पे चक्की का प्योर आटा है वो उनकी क़ुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। जी वकार, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट नादिया साकिब का सिटी अस्पताल झंग का दौरा। एमएस और दीगर स्टाफ की गैर मौजूदगी पर इजहार बरहमी, अद्वियात की फ्राहमी और सफाई का निजाम भी गैर तसल्ली बख्श करार दिया। सेक्रेटरी हेल्थ ने जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म दे दिया। अपडेट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट नादिया साकिब का सिटी अस्पताल झंग का दौरा। एमएस और दीगर स्टाफ की गैर मौजूदगी पर इजहार बरहमी, अद्वियात की फ्राहमी और सफाई का निजाम भी गैर तसल्ली बख्श करार दिया। सेक्रेटरी हेल्थ ने जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म दे दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम मजीद से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، سیکٹری ہیلتھ نادیہ ثاقب کی جانب سے آج جس سٹی ہاسپٹل کا دورہ کیا گیا، صبح سویرے سٹی ہاسپٹل وہ پہنچی تو وہاں پر ایم ایس اور عملے کی غیر حاضری پر جو ہے وہ برہمی کا اظہار کیا، جبکہ دیگر انتظامات پر بھی جو ہے وہ اطمینان غیر تسلی بخش ان کو قرار دیا۔ سیکرٹری ہیلتھ کا کہنا تھا کہ عملے اور ایم ایس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا، جو بھی اس میں کوتاہی میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سیکٹری ہیلتھ کی جانب سے دیگر جو دیہی مراکز صحت ہیں وہاں پر بھی وزٹ کیا گیا اور وہاں پر تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسی کے ساتھ دیہی مراکز صحت پر جاری ریویمپنگ کے کام کا بھی جائزہ لیا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ تمام تر مراکز صحت پر اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ وہاں پر جو ہے وہ عملے کی حاضری ممکن ہو اور ساتھ ساتھ جو ادویات کی فراہمی ہے وہ بھی یقینی بنائی جائے گی۔ تاہم جنگ سٹی ہاسپٹل میں جو ہے وہ عملے کی غیر حاضری اور ایم ایس کی غیر حاضری پر جو ہے وہ اظہار برہمی کیا۔ جی، علاج معالجے میں غفلت کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وسیم عزیز اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد کے صنعت کار ایک اور عذاب جھیلنے پر مجبور۔ ستمبر میں ریفنڈز ادائیگیوں میں 79% تک کی کمی، صنعت کاروں کو 94 کروڑ کے ریفنڈز نہ مل سکے۔ ایف بی آر نے اپنا ہدف پورا کرنے کے لیے ریفنڈز روک لیے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، فیصل آباد کے صنعت کار ایک اور عذاب جھیلنے پر مجبور۔ ستمبر میں ریفنڈز ادائیگیوں میں 79% تک کی کمی، صنعت کاروں کو 94 کروڑ کے ریفنڈز نہ مل سکے۔ ایف بی آر نے اپنا ہدف پورا کرنے کے لیے ریفنڈز روک لیے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ٹیکسٹائل ریفنڈز کے حوالے سے ستمبر کا مہینہ ستمگر ثابت ہو رہا ہے۔ ایف بی آر نے ٹیکس گزاروں کے جو بیشتر ٹیکس ریفنڈز تھے وہ روک لیے اور فیصل آباد کے صنعت کاروں کو یا ٹیکس گزاروں کو گزشتہ مالی سال کے ستمبر کے مقابلے میں رواں مالی سال ستمبر میں 79% کم ادائیگی ہوئی ہے اور صرف 94 کروڑ روپے کی ہی ریفنڈز ادائیگیاں ہو سکیں، جبکہ گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں جو ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگی تھی وہ 4 ارب 44 کروڑ روپے سے زائد رہی تھی۔ یوں ٹیکس گزاروں کے جو اربوں روپے کے ریفنڈ تھے وہ ایف بی آر نے روک لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی ایف بی آر کو ٹیکس اہداف حاصل کرنے میں شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو اس کے لیے ایف بی آر نے صنعت کاروں کے سیلز ٹیکس کے اربوں روپے کے ریفنڈز روک کر اپنا ٹیکس ٹارگٹ جو تھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کی، جو کہ فیصل آباد میں پورا ہو گیا مگر ملک کے دیگر حصوں میں پورا نہ ہو سکا۔ تاہم اربوں روپے کے ریفنڈز رکنے کی وجہ سے جو بزنس کمیونٹی ہے یا ٹیکس گزار ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایف بی آر فوری طور پر ان کے رکے ہوئے ریفنڈز جاری کرے۔ جی عمیر، بہت شکریہ آپ کا۔ برآمدات میں بہتری کے باوجود انڈسٹری کی مشکلات کم نہ ہونا لمحہ فکریہ قرار۔ چیئرمین لومز ایسوسی ایشن کہتے ہیں لوکل انڈسٹری بھاری بلز کی دلدل سے نکل نہیں پا رہی، ریلیف ملے تو ہم بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ غلام محمد آباد، فیض آباد، قادر آباد اور جڑاوالا روڈ پر 50% لومیں بند ہیں۔ اپڈیٹ کریں کہ برآمدات میں بہتری کے باوجود انڈسٹری کی مشکلات کم نہ ہونا لمحہ فکریہ قرار۔ چیئرمین لومز ایسوسی ایشن کہتے ہیں لوکل انڈسٹری بھاری بلوں کی دلدل سے نکل نہیں پا رہی، ریلیف ملے تو ہم بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں گے۔ غلام محمد آباد، فیض آباد، قادر آباد اور جڑاوالا روڈ پر 50% لومیں بند ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں شہراز بٹ سے۔ جی شہراز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں تو ایکسپورٹ بڑھتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے لیے آنے والے دنوں میں فور کاسٹ کیا جا رہا ہے کہ بجلی بھی سستی ہوگی، حالات بہتر ہوں گے، لیکن یہاں پر لوکل سیکٹر جو ہے، لوکل لومیں جو ہیں وہ کس حد تک پریشان ہیں؟ کیا ان کی بھی پریشانی کم ہوئی ہے؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وحید خالق رامے موجود ہیں جو کہ ایگزیکٹو ممبر ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے۔ رامے صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے، کیا اس وقت لوکل انڈسٹری کے بھی حالات کچھ بہتری کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو پاور لوم انڈسٹری ہے اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک جو شٹلیس آٹو لومز ہیں، ایئر جیٹ لومز ہیں، یہ ایکسپورٹ کو جو ہے وہ فیبرک مہیا کرتی ہیں، اور دوسری لوکل لوم ہے جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے سستا اور معیاری کپڑا بناتی ہے۔ ایکسپورٹ کے حالات جو ہے وہ قدرے بہتر ہیں، ان کے اندر ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے، بلکہ ایئر جیٹ لومز کے کل کو کنورجن ریٹس جو ہے اس میں
कुछ इजाफा भी हुआ, कुछ 5, 6, 7 पैसों का कन्वर्जन रेट्स में इजाफा हुआ। लेकिन जो लोकल लूम है ये अभी तक इतने बहरान का शिकार है। उसकी वजह ये है कि एक तो लिक्विडिटी क्रंच है, दूसरा महंगी बिजली का इशू बहुत बड़ा है। जब तक हुकूमत जो है बिजली के इश्यूज को सेटल नहीं करती, उसमें जो हमारे इजाफी सरचार्जेस हैं इनको नहीं करती, आईपीपी के साथ अपने कुछ मामलात को थोड़ा सा रिलीफ अगर देती है तो यकीनन लोकल वीविंग इंडस्ट्री हो या लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो भी है वो भी प्रेशर से निकले, ताकि जो लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं उनको थोड़ा सा ज़हनी तौर पर स्टेबिलिटी होगी तो इंडस्ट्री चला, वो रिलीफ भी मिले, नोटिस में कमी आए, बिजली सस्ती हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले तो लोकल इंडस्ट्री भी तरक्की कर सकती है। लोकल इंडस्ट्री अभी भी बहरान का शिकार है। जी बहुत शुक्रिया शहराज आपका। फैसलाबाद में सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान, रजिस्ट्री ब्रांच अमले की मिलीभगत से 44,000 रजिस्ट्रियों की परत सरकार गायब, मुतअद्दिद मीटिंग्स और हिदायत के बावजूद पर्दों का कोई सुराग न मिल सका। अपडेट करें कि फैसलाबाद में सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान, रजिस्ट्री ब्रांच अमले की मिलीभगत से 44,000 रजिस्ट्रियों की परत सरकार गायब, मुतअद्दिद मीटिंग्स और हिदायत के बावजूद पर्दों का कोई सुराग न मिल सका। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का और इस शहर से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गफलत या मिली भगत से सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान जो है वो पहुंच चुका है। इस हवाले से मैं बताना चाहूँ कि फैसलाबाद में मुख्तलिफ सालों के अंदर रजिस्ट्रियां तो हुई जो शहरियों की जानिब से करवाई गई, लेकिन उन रजिस्ट्रियों की मद में सरकारी फीस जो है वो जमा ना करवाई जा सकी। यही बड़ी वजह है कि जिला भर में 44,000 से जायद रजिस्ट्रियों की परत सरकार मौजूद नहीं है। एक तरफ पटवारी साहबान की जानिब से रजिस्ट्रियों के इंतकालात जो है वो पास करवाए गए, इंतकाल चढ़ाए गए रजिस्ट्रों पर, लेकिन परत सरकार जो है वो मौजूद न होने से ये बात साबित हुई है कि जिला फैसलाबाद से 44,000 से ज्यादा रजिस्ट्रियों की सरकारी फीस जो है वो ताहाल कौमी खजाने में जमा नहीं हो सकी। इस हवाले से मैं अगर बताते चलूं तो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुतअद्दिद बार गुमशुदा रजिस्ट्रियों की तलाश के हवाले से मीटिंग्स की गई, अहकाम किए गए कि किसके दौर में कितनी रजिस्ट्रियां गायब हुई, इस सब के हवाले से डिटेल जो है वो मांगी गई, लेकिन ताहाल 44,000 गुमशुदा रजिस्ट्रियों पे किसी किस्म का जवाब जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को नहीं मिल सका, जिसके बायस ना मिलने वाली रजिस्ट्रियां जो है वो परत सरकार ना होने से सरकारी खजाने में करोड़ों के नुकसान का बायस है। जी वकास अहमद बेग, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब रजिस्ट्री ब्रांच में बड़े घपले पर फैसलाबाद इंतजामिया इंक्वायरी खेलने लगी। डीसी ने आइंदा के लिए मैनुअल रजिस्ट्री पर पाबंदी लगा दी। कहते हैं कोई जिम्मेदार नहीं बचेगा, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले को पेरिहट का सामना करना होगा। डेप्टी कमिश्नर का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, मैनुअल रजिस्ट्री चल रही थी, वो हमने मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। कोई मैनुअल रजिस्ट्री नहीं होगी। इसके अलावा जो मैनुअल मौजे हैं हमारे जितने ज़िले के अंदर, उनको हम ख़त्म कर रहे हैं, उन सारों को कंप्यूटराइज करा रहे हैं। ये जब कंप्यूटराइजेशन हो जाएगी और उसके साथ साथ जो मैनुअल रजिस्ट्री हमने ख़त्म कर दी है, तो कुछ हद तक ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो पुराना रिकॉर्ड है, जैसे आपने बताया है, वो बहुत बड़ा उसका इशू है। उसके लिए स्पेशल ऑडिट हम करा रहे हैं और जो जो उसमें इन्वॉल्व होगा, रजिस्ट्री मुहर्रिर होंगे, सब रजिस्ट्रार्स होंगे, उन सारों के खिलाफ हम पीड एक्ट के तहत प्रोसीड करेंगे। तो उम्मीद है कि ये जल्द अज जल्द हम इसको क्लियर। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग पहुंच गए। सूबाई वजीर सेहत ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जारी रिवैम्पिंग के काम का जायजा लिया। मेंबर सूबाई असम्बली कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी भी हमरा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने सूबाई वजीर को जारी कामों के बारे में ब्रीफिंग दी। अपडेट कर रहे हैं कि सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग पहुंच गए। सूबाई वजीर सेहत ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जारी रिवैम्पिंग के काम का जायजा लिया। बड़े फंड से झंग का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। झंग और 18 हजारी को मिलाने वाली शाहराह की तोसीओ मरम्मत होगी। बलवाना मोड़ से भड़ेरी रोड पर 2 अरब 51 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च आएगा। महकमा हाईवे 41 किलोमीटर सड़क की तामीर और तोसी करेगा। तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से जंग में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर जो है वो काम शुरू किया जा रहा है और इसी हवाले से
एक महकमा हाईवे की जानिब से नए प्रोजेक्ट के हवाले से तखमीना लागत जो है मुकम्मल किया गया है, जिसमें जो है वो मल्लुआना मोड़ से लेके बरेड़ी तक जो है वो सड़क की तामीर और तोसी का अमल जो है मुमकिन किया जाएगा। महकमा हाईवे के मुताबिक इब्तदाई तखमीने के मुताबिक इस सड़क के ऊपर 2 अरब जो है से 51 करोड़ रुपए से जायद की जो है वो लागत आएगी और इस हवाले से जो है तमाम तर जो टेक्निकल अमूर हैं उसका काम जो है मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि टेंडरिंग का अमल भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। महकमा हाईवे के मुताबिक जो है सड़क की तामीर से न सिर्फ जो है वो झंग को 18,000 से मिलाने वाली जो सड़क है उसके अंदर बेहतरी आएगी, बल्कि ये सड़क जो है वो बैनुल अज़लाई राब्ता सड़क के तौर पर भी काम करती है, जिसके हवाले से जो है वो सफरी सहूलियात की फराहमी के साथ साथ जो है इलाके के अंदर जो है वो माशी तरक्की के हवाले से भी राहें हमार हो सकेंगी। महकमा हाईवे के मुताबिक जो है इसकी मॉनिटरिंग के हवाले से खसूसी तौर पर जो चीफ इंजीनियर हाईवे जो है पंजाब जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे, जबकि डिवीजनल सतह पर कमिश्नर फैसलाबाद भी इसके मनसूबे की मॉनिटरिंग के हवाले से इकदाम मुमकिन करेंगे। महकमा हाईवे के मुताबिक इस तमाम तर जो टेंडरिंग का अमल है वो रवा माही जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि जो है वो 30 जून से कब जो है वो इसके ऊपर जो है वो निस्फ काम जो है मुकम्मल किया जाएगा, जबकि निस्फ काम जो है वो अगले साल के माली साल के अंदर जो है मुकम्मल किया जाएगा। शहरियों की जानिब से भी इस प्रोजेक्ट पर और दीगर जो मनसूबा जहाज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से शुरू किए गए हैं उस पर इत्मीनान का इजहार किया गया है और उम्मीद का इजहार किया गया कि इन पर जल्द से जल्द काम मुकम्मल होगा, जिससे शहरियों को टूटी फूटी सड़कों से जो है उनको जो मुश्किलात दरपेश थी उसका ज़ाला मुमकिन हो सकेगा। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब अहमदपुर सियाल में खुशाब मुजफ्फरगढ़ मेन रोड पर सफर मुश्किल हो गया। सड़क की टूट फूट गाड़ियां भी खटारा करने लगी। शहरी मिनटों का सफर घंटों में करने पर मजबूर। तफसीलात जानते हैं तनवीर हुसैन से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अहमदपुर सियाल में खुशाब मुजफ्फरगढ़ मेन रोड जो है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इस सड़क पर सफरी अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। अच्छी खासी गाड़ियां इस सड़क पर से गुजरने के बाद खटारा हो जाती हैं। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि सड़क की हालत नागुफ्ता बे है, क्या कहेंगे? अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप खैरियत से हैं? अच्छा जी, मैं ये कहूँगा कि ये जो रोड है ना, जिस किसी को कोई पथरी या कोई गुर्दे में कोई तकलीफ होना तो जंग से अहमदपुर तक उम्मीद है कि बंदा क्लियर हो जाएगा। इसकी ये पोजीशन है, आप ये देख सकते हैं इसके हालात ये कैसे है। तो प्लीज गुजारिश यही है कि मेहरबानी करें, इनको कहें कि ये काम करवाएं। किधर हैं हमारे MNA MPs, ये ताकि कोई काम तो करवाएं ना। हाँ जी, यहाँ पर देखे हाल देखे, ये बंदे देखे कितने परेशान है, कोई किसी को पूछने वाला ही नहीं है। मेहरबानी करें, ये उनको कहें कि ये काम करवाएं। शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, आपने बातचीत सुनी एक शहरी की, तो उन्होंने यही मुतालबा किया है हुक्काम बाला से कि इस सड़क की असर नौ तामीर की जाए ताकि सफरी अमल जो है उसको आसान बनाया जा सके। जी तनवीर, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट इंतजामिया ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए सरगर्म। हादसात से बचाव के लिए तहसील चौक में राहगीरों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बना दी गई है। तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल, अपडेट कीजिएगा। चिन्योट इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए, ट्रैफिक कवानीन जो हैं उन पर सख्ती से अमल पैरा होने के लिए शहरियों के लिए तहसील चौक के अंदर जेब्रा क्रॉसिंग दोबारा से बनाई जा रही है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पैदल चलने वालों को जो मुश्किलात का सामना है उनमें कुछ कमी की जा सके। 4 माह कबल यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई थी, ताहम वो तबाहाली का शिकार थी, जिसे इंतजामिया की जानिब से दोबारा बहाल किया जा रहा है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट और साथ ही साथ पैदल चलने वाले शहरियों को जो मुश्किलात का सामना है उस पर नजरसानी की गई है। इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। तहसील चौक के अंदर जो शहर का मेन चौक है, 4 तरफ से यहाँ पर ट्रैफिक आती है। एक सरगोदा रोड, फैसलाबाद रोड, साथ जंग रोड, यानी बड़ी तादाद में शहरियों का यहाँ से रोज़मर्रा की बुनियाद पर गुजर होता है। इस्लामिया कॉलेज यहाँ मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस के अफसरान हमारे साथ मौजूद है। क्या पैगाम देना चाहेंगे सर कि लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग को पे अमल दरामद नहीं करते, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये पंजाब गवर्नमेंट और ज़िले इंतजामिया की तरफ से ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग रोड मार्किंग जो है वो लगाई गई है। तो शहरियों के लिए मेरा ये मैसेज है, ये पैगाम है कि ये जो पैदल चलने वाले हैं इनके लिए ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग और पीछे स्टॉप लाइन लगाई गई है, ताकि आप स्टॉप लाइन जब इशारा बंद हो तो स्टॉप लाइन पर रुकें और जो पैदल चलने वाले हैं उनको मौका दें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, ताकि हादसा ना हो। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि लाइन और लेन का, अब उनके लिए वाज़ेह लाइनें लगा दी गई हैं ताकि लोग स्टॉप लाइन पे रुकें और पैदल चलने वालों को मौका दें। जी बिल्कुल, इंस्पेक्टर अजहर गुज्जर का भी यही कहना है कि शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने, साथ ही साथ पैदल चलने वाले लोगों को इशारा बंद होने की सूरत में रास्ता दें और मौजूद शहरी होने का सबूत दें। जी कुमैल, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में माजूर अफराद में हिम्मत कार्ड की तकसीम शुरू। हिम्मत कार्ड की मदद से माजूर अफराद को 10,500 रुपए की
सहमाही माली इमदाद दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर टोबा टेक्सिंग में माजूर अफराद को हिम्मत कार्ड की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया। टोबा टेक्सिंग में रजिस्टर्ड माजूर अफराद को माली मामलत मिलेगी। इसी वाले से डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राय अब्दुल मारत से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि हिम्मत कार्ड के हवाले से क्या लायामल तैयार किया गया था, क्या पॉलिसी थी, किन अफराद को मिलेंगे? हिम्मत कार्ड का अजरा जो है आज डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें जो माली इमदाद है वो 10,500 सेमाई की है। इसमें जितने भी हमारे माजूर हैं वो माजूर मर्दों ख़वातीन जो काम नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते, उनकी हुकूमत पंजाब ने मुआवनत की है और ये हर सेमाई उनको एक हिम्मत कार्ड का अजरा आज हो जाएगा और हर सेमाई उनको 10,500 के रुपए से पैसे मिलते रहेंगे। टोबा टेक्सिंग में कितने अफराद रजिस्टर्ड हुए हैं जो माजूर हैं? जी उसमें हमारे 1800 हैं डिसेबल्स जिनको हमने हिम्मत कार्ड डिलीवर करना है। अभी पहले मरहले में कितने लोगों को तकसीम कर रहे हैं? पहले मरहले में हम 800 लोगों को जो है ना, आज के दिन जो है 800 लोगों को हमने डिलीवर करना है। आज बिल्कुल टोबा टेक्सिंग में 1800 के करीब अफराद ऐसे हैं जो मजदूर के तौर पर रजिस्टर्ड हुए और पहले मरहले में आज 800 अफराद को हिम्मत कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। इनको समाही तौर पर जो है वो किस्त मिलेगी जो उनकी माली मामलत होगी, जिससे बिलाशुबा इनकी मुश्किलात कम होंगी। जी मुबशिर, बहुत शुक्रिया। टोबा की तरह लालिया के स्पेशल अफराद में भी हिम्मत कार्ड की तकसीम जारी है। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ऑफिस में कार्ड तकसीम किए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर बुशरा रहमान ने बताया कि 19 अफराद की लिस्ट मिली। 10,000 बच्चे 500 रुपये सेमाही किस्त दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, अपडेट कीजिएगा। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब के तहसील ऑफिस से लालिया के अंदर इस वक्त हिम्मत कार्ड की जो तकसीम है उसका अमल जारी है और यहाँ पर जो मुस्तकीन और रजिस्टर्ड खवातीन और हजरात हैं उनको जो इंस्टॉलमेंट की रकम की तकसीम है वो भी जारी है और जो उनके एटीएम कार्ड हैं वो भी दिए जा रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल तहसील लालिया मिस बुशरा रहमान। मैम बताइएगा कि हुकूमत पंजाब का ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर तहसील लालिया से टोटल कितने बेनिफिशियरीज रजिस्टर्ड हैं और इनको कितनी जो पेमेंट्स हैं वो मिल रही हैं? आज हमारे ऑफिस में हिम्मत कार्ड के हवाले से एक कैंप लगा है जो कि हमारी वज़ीर आज़म साहिबा का एक खुसूसी इनिशिएटिव है। हमारे पास इस वक्त जो लिस्ट में लोगों के नेम्स आए हैं वो 19 लोग हैं जिनको हम हिम्मत कार्ड आज डिलीवर कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनको हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैश पेमेंट कर रहे हैं। वो 10,500 3 मंथ्स के लिए उनको हम कैश पेमेंट कर रहे हैं और ये सारे वो लोग हैं जो हमारे पास डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड में असेस हुए हैं। उसके बाद उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना है और ये वो लोग हैं जो कि नॉट फिट टू वर्क हैं। इसमें हमारे पास 2 कैटेगरीज होती हैं, फिट टू वर्क, नॉट फिट टू वर्क। तो जो लोग काम नहीं कर सकते उनके लिए वजीर आजम साहिबा ने ये हिम्मत कार्ड के हवाले से एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसके कैंप में आज हम मौजूद हैं। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और हुकूमत पंजाब की तरफ से ये एक जो माजूर खवातीन और हजरात हैं और इसी के साथ साथ जो नॉट फिट टू वर्क हजरात हैं उनके लिए जो स्पेशल इनिशिएटिव है जिसके तहत उनको हिम्मत कार्ड जो हैं वो दिए जा रहे हैं और आज उनकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है 10,500 उनको वो रकम भी दी जा रही है। जी अजमत बलोच, बहुत शुक्रिया आपका।